नमस्कार। भारत में ना कई ऐसे खजाने छिपे हुए हैं जिनकी कहानियां हमें पता ही नहीं। वो पत्थरों में कैद हैं। आज हम एक ऐसे ही छिपे हुए रत्न को करीब से जानेंगे। तो चलिए सीधे चलते हैं इतिहास के पन्नों में और खोजते हैं मंडला किले के राज। जरा सोचिए, पवित्र नर्मदा नदी बह रही है और उसके किनारे मानो वक्त में ही कहीं खो गया हो एक शानदार किला खड़ा है। क्या इसके बारे में कभी सुना है? ये एक ऐसा राज है जिससे हम आज पर्दा उठाने वाले हैं। तो सवाल उठता है, आखिर ये रहस्यमयी किला है कौन सा? चलिए इसकी पहचान से पर्दा उठाते हैं और इसके शानदार इतिहास को जानते हैं। तो जी, इसका नाम है मंडला किला और ये सिर्फ ईंट पत्थर का ढांचा नहीं है। ये तो इतिहास का एक जीता जागता सबूत है जो नर्मदा के किनारे आज भी पूरी शान से खड़ा है। और इसे बनवाया किसने, ये भी तो जानना जरूरी है। तो सुनिए, 17वीं सदी में इसे बनवाया था ताकतवर गोंड राजाओं ने। वाकई उनकी कला की समझ और उनकी विरासत आज भी इन दीवारों से झलकती है। ठीक है, तो इतिहास तो हमने जान लिया। अब जरा इसकी कला की गहराइयों में उतरते हैं, क्योंकि यही तो इस किले की असली आत्मा बसती है। यहाँ हर पत्थर में एक कहानी जो छिपी है। और सबसे कमाल की बात क्या है पता है? इसकी कारीगरी। मतलब ये नहीं कि बस कुछ खास हिस्सों में नक्काशी हो, नहीं, इस किले के हर एक पत्थर पर, जी हां, हर एक पत्थर पर आपको बारीक नक्काशी देखने को मिलेगी। ये उस जमाने के कारीगरों का हुनर दिखाता है ना कमाल? और जब कोई इन नक्काशियों को अपनी आंखों से देखता है ना, तो मुंह से बस एक ही बात निकलती है, सच में रॉयल फील आती है बॉस। ये सिर्फ पत्थर नहीं है, ये पूरा का पूरा एक एहसास है, एक शाही अनुभव जो आपको सीधा उसी दौर में खींच ले जाता है। तो चलिए, इतनी सारी बातों में से वो कौन सी खास बातें हैं जो हमें याद रखनी चाहिए, फटाफट से एक नजर डालते हैं। तो याद रखने वाली बातें ये है मंडला किला जो नर्मदा नदी के किनारे है। इसे बनवाया था 17वीं सदी में गोंड राजाओं ने। इसकी खासियत है इसकी जबरदस्त नक्काशी, और यहां आकर जो एहसास होता है वो है एक शाही एहसास। और अब जाते जाते बस एक सवाल, जरा सोचिए, अगर मंडला किले के ये पत्थर बोल पाते तो वो हमें गोंड राजाओं के बारे में, उनके राजपाट के बारे में और उन अनगिनत लोगों के बारे में जिनकी जिंदगियां इन दीवारों के अंदर गुजरी हैं, कौन सी अनकही कहानियां सुनाते।